दिया, ये गया यहाँ आया, कितनी ऑसिलेशंस होगी? एक। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? ये चीज। अब ये टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड करता है। एमएस कूता टाइम लगे पर वापस, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक ये डिपेंड करता है इस धागे की लेंथ पे, ये जो धागा है इस धागे की लंबाई पे, लेंथ पे। यानी टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये धागा कितना लंबा है, ठीक है। सेकंड, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जी पे डिपेंड करता है। समझ आई ये चीज? सो टाइम पीरियड कितनी चीजों पे डिपेंड है? दो चीजों पे। एक तो लेंथ पे, इस धागे की लेंथ पे, ठीक है, और किस पे? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। समझ आई ये चीज? बिकॉज ग्रेविटी हर एक चीज को किस तरफ खींचती है? नीचे की तरफ। अब कितना एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में आएगा ग्रेविटी की वजह से, उसे हम बोलते हैं, कितनी चीजों पे डिपेंड है? किस पे? लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। समझ आई ये चीज? अब हम इस L का पावर रखेंगे A, G का पावर रखेंगे B। क्लियर है? अब यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे K, L रेज पावर G रेज पावर B। ठीक है, नाम दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं? हम यहां पे अब इस फॉर्मूला को डिराइव करना चाहते हैं कि का वैल्यू क्या होगा और B का वैल्यू क्या होगा। हम A का वैल्यू और B का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A का वैल्यू और B का वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन A का और B का वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब आप देख लीजिए हम वो कैसे करेंगे। ये क्या है यहां से? T, टाइम है ना। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है T1। आया आपको समझ? दिस इज इक्वल K इज ए कांस्टेंट, और इस K का पता आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं लगा सकते, तो इसको आप छोड़ दीजिए, लीव दिस K। अब यहां पे क्या बचा? L। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L। लेकिन ऊपर क्या है? पावर इसके, ठीक है। देन वी हैव G। व्हाट इज G? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज L1T-2। लेकिन ऊपर पावर क्या है? B। यह आया आपको समझ? अब इस वाले साइड में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, L0T1। कोई इशू है? इसको M1 लिख सकता हूं, ठीक है, बिकॉज इसमें M नहीं है, लेंथ भी नहीं है, तो इसलिए लिखा M0 L0T1। दिस इज इक्वल। अब बताइए यहां से क्या M है कहीं पे? यहां से M है इस वाले साइड? नो, तो मैं इसको लिख सकता हूं M0, ठीक है। अब L का देखिए, ये पावर जो है ना, इस पावर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो ये बन जाएगा L रेज पावर। समझ आई ये चीज? अब ये जो B है, ये B इस L का भी पावर है, ये B इस T का भी पावर है, तो यहां से क्या बन जाएगा? L B1 B T माइनस 2B। क्या है आपको समझ? ठीक है, चलो, तो यहां से क्या चल रहा है अभी? L0T1। दिस इज इक्वल टू द M0। नाउ यहां से देख लो, व्हेन बेसिस आर सेम, पावर शुड बी L का पावर यहां पे, L का पावर यहां पे B। सो मैं क्या लिखूं? L रेज पावर प्लस B। आया समझ? देन ऊपर क्या है? T रेज पावर माइनस 2B। क्लियर है? अब देखिए, अब वही कंडीशन आ गई ना। देखो M का पावर यहां से क्या है? यहां से भी क्या है? यहां से L का पावर क्या है? यहां से क्या है? सो अप्लाई कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, 0 M का पावर यहां से भी 0, M का पावर यहां से भी 0, L का पावर यहां से 0, यहां से क्या है? यानी ये प्लस B किस बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर है। देखिए L का पावर यहां पे क्या है? L का पावर यहां पे क्या है? वो थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए तो आसान है। LS क्या पावर ये थे? यहां से क्या है? समझ? तो प्लस B किस बराबर फिर होना चाहिए? 0 के बराबर। आया आपको समझ? तो A किस बराबर आएगा? जरा यहां से A निकालिए, B को उस साइड ले जाइए, इक्वल माइनस B को उस साइड लेके चला गया, ठीक है। नाम दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब T को देखो, T का पावर यहां से क्या है? यहां से देखो T का पावर क्या है? बहुत अच्छा, तो इसका मतलब यह है माइनस 2B। T का पावर है ना माइनस 2B, ये माइनस 2B किस बराबर होना चाहिए? T का पावर यहां से क्या है? 1। आया आपको समझ? ठीक है, सो इस माइनस को इस साइड ले जाओ, ये बन जाएगा 2B इज इक्वल माइनस 1। तो B किस बराबर आएगा? माइनस 1/2। B का वैल्यू क्या निकला? माइनस 1/2। क्लियर है इतना? अब B का वैल्यू यहां पे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो A किस बराबर आएगा? इज इक्वल माइनस तो अपना ही रहेगा, B किस बराबर है? माइनस 1/2, ठीक है।
तो का वैल्यू आएगा यहां से माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, का वैल्यू आ गया 1/2 और b क्या है -1/2। देखिए हमने a का वैल्यू निकाल दिया और b का वैल्यू निकाल दिया। या आपको समझ, का वैल्यू क्या आ गया 1/2, b का वैल्यू क्या है -1/2। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ एंड बी, पुट वैल्यू ऑफ एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t इज इक्वल टू द k का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक, इसको ऐसे ही रखिए। देन l रेज पावर क्या है l का पावर 1/2, ठीक है। देन g रेज पावर b, g को ऐसे रखिए, b क्या है -1/2। आया आपका समझ, ठीक है। सो ये यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, k को ऐसे ही रखिए, l का पावर 1/2 है, इस g को नीचे लाइए, g का पावर है ना -1/2, डिनोमिनेटर में ले आओ, इसका पावर बन जाएगा पॉजिटिव, वो बन जाएगा g रेज पावर 1/2। आया आपको समझ, इसको मैंने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया, ऊपर इसका पावर क्या था -1/2, नीचे आके क्या बन गया +1/2, ठीक है। सो ये बन गया यहां से, दिस इज इक्वल टू द k। अब l का पावर 1/2 है, g का भी क्या है 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं l/g होल पावर 1/2, ठीक है। बिकॉज l का भी पावर 1/2, g का भी पावर 1/2, मैंने लिखा l/g, ऊपर लिखा होल पावर 1/2, ठीक है। तो ये बराबर आएगा। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, क्या होता है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं k इंटू रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g, ठीक है। रूट चढ़ा दिया, 1/2 के बदले ये रूट आ गया, समझ आई ये चीज। अब एक k का वैल्यू जो है, k का वैल्यू इस वाले केस में, इस k का वैल्यू 2π होता है, कितना होता है, तो यहां पे 2π के बदले दे दीजिए, तो t बन जाएगा 2π इंटू अंडर रूट ऑफ l/g। ये बन गया फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए, समझ आया आपको। अब ये k जो है ना, k का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता। इस k का वैल्यू यहां पे हमने क्या दिया है 2π, ये आपको डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता, ये मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज आपको डायमेंशनल एनालिसिस से इस k का वैल्यू पता नहीं चलता है। आप इसको यहां तक ही डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब k का वैल्यू मुझे पता है, आई नो इट, ठीक, इसलिए मैंने यहां पे के बदले क्या लगा दिया 2π, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हमने डिराइव